कक्षा 10वीं क्लास के सारे विद्यार्थी यहाँ पर देखेंगे। त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 10वीं क्लास मध्य प्रदेश राज्य के विद्यार्थी, हम पढ़ रहे हैं गणित विषय के लिए त्रैमासिक परीक्षा में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हमको पता है कि अध्याय 7 तक हमारी गणित आना है और इसका पार्ट कौन सा है? 4 है। पार्ट 4 का मतलब इसकी 34 क्लास इस अध्याय की, ठीक है ना। 34 नंबर की क्या है? क्लास है। और आज के इस 1 घंटे के इस यहाँ पर लेक्चर में यहाँ पर हम क्या सीखने वाले हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल जो कि पेपर में आने वाले हैं, हम उसको करने वाले हैं। आप लोग को बारीकी से समझना है और समझने के साथ साथ आप उसको लिखते भी चलना है। हम क्या पढ़ेंगे? प्रश्नावली 7.1। अध्याय 7 का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इसकी प्रश्नावली 7.1 का आज यहाँ पर हम करेंगे 90 नंबर का प्रश्न। हमारा 90 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? बारीकी से आप समझोगे। यदि Q, एक बिंदु Q क्या दिया है? 0,1। यदि बिंदु Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है। सवाल ने बोला एक बिंदु क्या है? Q। देखो ये एक बिंदु क्या हो गया? Q। इस Q का मान कितना दिया है? 0,1। क्या दिया? 0,1। यदि ये बिंदु Q बिंदुओं P और R से, बिंदु P का मान कितना दिया है? ये दिया है बिंदु P, और बिंदु P का मान कितना दिया है? 5,3। बिंदु P और बिंदु किससे? R से। बिंदु R का मान कितना दिया है? x,6। बिंदु R का मान यहाँ पर कितना दिया है? बिंदु R का मान दिया है x,6। अगर बिंदु Q इन बिंदुओं से समदूरस्थ है, समदूरस्थ का मतलब क्या होता है? दूरियां समान है। बिंदु Q की बिंदु P से दूरी QP और बिंदु Q की बिंदु R से दूरी QR। अगर ये दोनों दूरियां कैसी है? समान है। समान का मतलब क्या होता है? बराबर है। तो x का मान, किसका मान ज्ञात करना है आपको? यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। और x का मान ज्ञात करने के साथ साथ QR और PR का मान भी आप लोग को यहाँ पर ज्ञात करके लेके आना है। किसका मान? QR का मान और PR का मान भी ज्ञात करके लेके आना है। यहाँ पर हम क्या डालेंगे? हल डालेंगे। और हल डालकर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? दिया है बिंदु। क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है? बिंदु। कौन सा बिंदु? बिंदु Q। बिंदु Q का मान क्या है यहाँ पर? 0,1। बिंदु Q दिया है, बिंदु Q 0,1 है ना। की बिंदु कौन कौन से बिंदु से? बिंदु P। बिंदु P का मान क्या है? 5,3 बिंदु R। बिंदु R यहाँ पर क्या है? x,6 से। दूरी कैसी है? दूरी समान है। दूरी कैसी है? समान है। सवाल बोल रहा है कि बिंदु Q जो है, बिंदु Q की बिंदु P और बिंदु R से दूरी कैसी है? समान है। समान है मतलब समदूरस्थ है, बराबर दूरी पर है। मतलब P और Q के बीच की दूरी PQ और Q और R के बीच की दूरी QR, दोनों कैसी है? बराबर है। मतलब कि यहाँ पर PQ दूरी और PR दूरी है ना, QR दूरी, PQ और QR दूरी कैसी? बराबर है। इन दोनों के बीच की दूरी PQ और इन दोनों के बीच की दूरी QR, दोनों कैसी है? बराबर है। PQ और QR कैसी है? बराबर है। तो सिंपल अब मैं PQ के बीच की क्या निकाल लूंगा? दूरी निकाल लूंगा। किसके बीच की? P और Q के बीच की, ठीक है ना। यहाँ PQ लिखा हूं मैंने। PQ को मतलब यहाँ पर क्या है? किसके बीच की दूरी निकालना है मेरे को? अब PQ के बीच की मेरे को क्या निकालना है? दूरी निकालना है। तो PQ के बीच की दूरी मैं कैसे निकालूंगा? एक बिंदु हो गया P और दूसरा बिंदु क्या हो गया? Q। और बिंदु P और Q के बीच की मैं क्या निकाल रहा हूं? दूरी। कैसे निकालोगे PQ के बीच की दूरी? सिस्टम क्या होता है? दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने का सबसे पहले क्या लगाओगे? यहाँ पर करनी। क्या लगाओगे? और PQ के बीच की निकालना है। किसके बीच की? PQ की। नियम बोलता है इस बिंदु का शुरू वाला माइनस इस बिंदु का शुरू वाला की घात कितनी? 2। इस बिंदु का शुरू वाला क्या है? 5। इस बिंदु का शुरू वाला है 5 माइनस इस बिंदु का शुरू वाला यहाँ पर क्या है? 0। इस बिंदु का शुरू वाला क्या है? 0 की घात कितनी? 2 प्लस क्या लगा देंगे फिर हम? प्लस। फिर प्लस के बाद इस बिंदु का बाद वाला कितना है? -3। इस बिंदु के बाद वाला कितना है? -3 माइनस इस बिंदु का बाद वाला कितना है? 1 की घात कितनी? 2। इस बिंदु का बाद वाला कितना है? -3। इस बिंदु का बाद वाला हो गया -3 माइनस इस बिंदु का बाद वाला क्या हो गया? 1। यहाँ लिख दिया मैंने 1 की घात कितनी? 2। बराबर का हो गया बराबर। करनी का यहाँ पर क्या लग जाएगा? करनी लग जाएगा। लग गया करनी। अब किसके बीच की निकालेंगे हम? QR के बीच की दूरी निकालेंगे। किसके बीच की? QR के बीच की हम दूरी निकाल लेंगे। किसके बीच की? ये हो गया Q और ये हो गया R। QR के बीच की हम क्या निकाल लेंगे? दूरी।
कैसे निकालोगे क्यू आर के बीच की दूरी? इस बिंदु का शुरू वाला माइनस इस बिंदु का शुरू वाला की घात कितनी? 2। इस बिंदु का शुरू वाला कितना है? 0 माइनस इस बिंदु का शुरू वाला कितना है? x की घात कितनी? 2 प्लस इस बिंदु का बाद वाला माइनस इस बिंदु का बाद वाला की घात कितनी? 2। इस बिंदु का बाद वाला कितना है? 1 माइनस इस बिंदु का बाद वाला कितना है? 6 इसकी घात कितनी? 2। ठीक है। अब करनी हटाने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, है ना। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो इस तरफ वर्ग से करनी कट जाएगी और यहाँ कितना बचेगा? 5 में 0 गया 5 की घात कितनी? 2 प्लस 3 भी ऋण का 1 भी ऋण का, तो ऋण 3 और ऋण 1 हो जाएगा ऋण का 4 और घात कितनी हो जाएगी? 2। इस तरफ वर्ग कर दो, इस तरफ वर्ग से करनी क्या हो जाएगी? कट जाएगी। उधर कितना बचेगा? माइनस x की घात कितनी? 2 प्लस 6 में से 1 गया कितना बचेगा? 5। बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह का आएगा ऋण का और घात कितनी आएगी? यहाँ पर 2 आएगी। घात कितनी निकल के आएगी? 2। अब 5 की घात 2 पचम 25 प्लस का हो गया प्लस ऋण की घात 2 ऋण गुणित ऋण क्या हो जाएगा? धन और 4 की घात 2 4 चौ 16 बराबर का हो गया बराबर ऋण की घात 2 ऋण गुणित ऋण क्या हो जाएगा? धन और x की घात 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा? x की घात 2 प्लस ऋण की घात 2 ऋण गुणित ऋण क्या हो जाएगा? धन और 5 की घात 2 पचम कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है। अब बराबर किस तरफ भी 25 बराबर किस तरफ भी 25, इस तरह के 25 को इस तरफ लाओगे तो 25 में 25 जाएगा 0 बचेगा ना। 25 से 25 कट गया तो x स्क्वायर का मान कितना बचा? 16। x स्क्वायर का मान कितना आया आपका? 16 आया। आ गया 16। फिर अगली स्टेप में x स्क्वायर का यहाँ पर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 की घात 2, क्योंकि 4 में अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ 400 कितना हो जाएगा आपका? 16 हो जाएगा ना। तो 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 की घात 2 लिख सकता हूँ ना, 4 चौ 16 हो जाएगा। वर्ग से वर्ग क्या हो गया? कट गया। x का मान कितना आ गया? 4 आ गया। तो यहाँ पर आपका x बराबर कितना आ गया? 4 और यही क्या हो गया आपका यहाँ पर आंसर। x का मान ज्ञात करने को बोलो तो x का मान कितना आ गया आपका? 4 आ गया 4। लेकिन और भी ज्ञात करने को बोला सवाल ने क्या बोला है? क्यू आर का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करो? क्यू आर। अब x का मान कितना आ गया है? 4। ये कितना लिख लिया मैंने? 4। x का मान 4 आ गया ना, तो मैंने x के स्थान पे कितना लिख लिया? 4 लिख लिया। अब किसका मान निकालना है मुझे? क्यू आर का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? क्यू आर का। किसका मान ज्ञात करना है? क्यू आर का। तो अब बताओ क्यू आर का मान कैसे निकालूंगा? क्या लगाऊंगा यहाँ पर मैं? करनी। क्यू आर का मान निकालना है तो क्या लगा दूंगा? क्यू आर का मान निकालने के लिए यहाँ पर मैं करनी। और क्यू आर का मान कैसे निकालोगे? इसका शुरू वाला माइनस इसका शुरू वाला की घात कितनी? 2 और इसका बाद वाला माइनस इसका बाद वाला की घात कितनी? 2। इसका शुरू वाला कितना है? 0 माइनस इसका शुरू वाला कितना है? 4 की घात कितनी? 2 प्लस इसका बाद वाला कितना है? 1 माइनस इसका बाद वाला कितना है? 6 की घात कितनी? 2। समझ में आ रहा है ना? क्यू आर का मान निकाल रहा हूँ, कैसे निकाल रहा हूँ? ठीक है। बराबर का हो गया बराबर, करनी का जाएगा करनी। ये क्यू आर का हो गया क्यू आर। अब ऋण 4 की घात 2 4 की घात 2 400 कितना हो जाएगा? 16 प्लस 6 में से 1 गया 5 ऋण 5 की घात कितनी? 2 बराबर करनी का लग गया करनी। क्यू आर का हो गया क्यू आर। 16 का हो गया 16 धन 5 की घात 2 पचम 25। क्यू आर का हो गया क्यू आर बराबर करनी। 6 5 11 का 1 हासिल का 1 2 और 1 3 हो गया यहाँ पर 4 करनी में 41। तैयार आंसर। क्यू आर का मान कितना है? करनी में 41। ठीक है। बुक में आंसर चेक करते आओगे। करनी में कितना आ गया? 41। क्यू आर के बाद किसका मान निकालना है आप लोग को? यहाँ पर पी आर का मान भी याद करना है। किसका मान याद करना है? पी आर का मान। किसका मान? सवाल में पी आर का मान याद करो। ये निकाल रहा हूँ किसका मान? पी आर का मान। इतने आ रहा है। पी आर का मान कैसे निकालोगे? एक बिंदु हो गया पी और एक बिंदु हो गया यहाँ पर ये आर। ये देखो ये एक बिंदु हो गया पी और एक बिंदु क्या हो गया? आर। इन दोनों के बीच कैसे निकालोगे? करनी लगाओगे पहले दूर सूत्र के लिए। पी इसका शुरू वाला 5 बिंदु पी आर का निकाल रहा हूँ ना, तो इसका शुरू वाला 5 माइनस इसका शुरू वाला 4 की घात कितनी? 2। इसका शुरू वाला कितना हो गया? 5 माइनस इसका शुरू वाला कितना हो गया? 4 की घात कितनी? 2 प्लस इसका बाद वाला क्या हो गया? ऋण 3 माइनस इसका बाद वाला कितना हो गया? 6 की घात कितनी हो गई? 2। इसका शुरू वाला माइनस इसका शुरू वाला
की घात कितनी 2 प्लस इसका बाद वाला माइनस इसका बाद वाला की घात कितनी हो गई 2। पी आर का हो जाएगा पी आर बराबर करनी का हो जाएगा करनी। 5 में से 1 4 का कितना बचेगा 1, घात कितनी है 2। ऋण 6 और ऋण 3 ऋण का 9 और घात कितनी है 2। पी आर का हो जाएगा पी आर बराबर करनी का हो जाएगा यहाँ पर क्या करनी। 1 की घात 2 1 1 कम 1 प्लस 9 की घात 2 9 9 81। तो पी आर का मान क्या निकाल लोगे करनी में 81 और 1 82, यही हो गया आंसर। इतने आ रहा है करनी में 82, इसको उतार लो नोट कर लो ना कितना आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन एक्स और वाई में ऐसा संबंध ज्ञात करो। किस किस के बीच में एक्स और वाई के बीच में एक ऐसा संबंध ज्ञात करो कि बिंदु ये वाला बिंदु x, y, एक बिंदु 3,6 और दूसरा बिंदु ऋण 3,4, इन दोनों बिंदुओं से कैसा रहा है समदूरस्थ, मतलब दूरियां कैसी रहे समान रहे। इस बिंदु की इन दोनों बिंदुओं से दूरियां कैसी रहे समान रहे। एक ऐसा क्या ज्ञात करना है संबंध ज्ञात करना है। यहाँ पर हम क्या डालेंगे हल, और हल डालकर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे माना बिंदु। माना बिंदु पहला बिंदु क्या मान लिया हमने P x, y, माना बिंदु P x, y, ठीक है ना। बिंदुओं दो बिंदु कौन कौन से हैं, इसको हमने A मान लेंगे बिंदु A। बिंदु A का नाम हम कह देंगे 3,6 बा, दूसरा बिंदु क्या है B, बिंदु B का नाम कह देंगे ऋण 3,4, बिंदु B ऋण 3,4, ऋण 3,4 इससे क्या है समदूरस्थ है। क्या है समदूरस्थ है, ठीक है। बिंदु P बिंदु A और बिंदु B से क्या है समदूरस्थ है। ये देखो एक बिंदु ये हो गया P, इसका नाम क्या है x, y, बिंदु A का नाम क्या हो गया 3,6 और बिंदु B का नाम क्या हो गया ऋण 3,4 से क्या है समदूरस्थ, मतलब इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी कैसी है बराबर है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है ऐसा सवाल बोल रहा है। सवाल क्या बोल रहा है कि बिंदु P जो है बिंदु P इन दोनों बिंदुओं से कैसा है समदूरस्थ है, मतलब बिंदु P की बिंदु A से दूरी और बिंदु P की बिंदु B से दूरी, इन दोनों बिंदु से दूरी कैसी है बराबर है। कैसी दूरी है बराबर है। आ रहा समझ में, मतलब बिंदु P बिंदु A और बिंदु B से क्या है समदूरस्थ है। क्या है समदूरस्थ। सवाल ने बोला ऐसा, सवाल ने बोला है बिंदु P की बिंदु A से दूरी PA और बिंदु P की बिंदु B से दूरी PB, दोनों दूरियां कैसी है बराबर है बराबर। मतलब बिंदु P की A से दूरी PA और बिंदु P की बिंदु B से दूरी PB, ये दोनों दूरियां कैसी है बराबर है। ऐसा सवाल बोल रहा है ना। तो अब PA के बीच की दूरी कैसे निकालोगे, अब मुझे निकालना है P और A के बीच की दूरी। तो सिंपल सा दूरी सूत्र लगाएंगे, और दूरी सूत्र कैसे लगाओ, क्या लगाओगे यहाँ पर करनी, और करनी के अंदर PA के बीच की निकाल रहे हो, P और A के बीच की निकाल रहे हो, इसका शुरू वाला माइनस इसका शुरू वाला की घात कितनी 2। इसका शुरू वाला क्या है, इसका शुरू वाला 3 और इसका शुरू वाला क्या है x, तो 3 माइनस x की होल घात कितनी 2। यहाँ लिख देंगे हम क्या 3 माइनस x की होल घात 2 प्लस अगला क्या लगाओगे इसके बाद वाला 6 माइनस इसके बाद वाला y की होल घात कितनी 2। इसका बाद वाला कितना है 6 और इसका बाद वाला कितना है y, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 6 माइनस y की होल घात कितनी 2 बराबर। अब किसके बीच की निकालोगे PB के बीच की निकालोगे। किसके बीच की निकालोगे P और B के बीच की दूरी निकालोगे। PB के बीच की दूरी कैसे निकालोगे, एक बिंदु हो गया P और एक बिंदु हो गया B, इसका शुरू वाला माइनस इसका शुरू वाला की घात कितनी 2। इसका शुरू वाला क्या है x, इसका शुरू वाला क्या है x माइनस इसका शुरू वाला, ठीक है। देखो इसका शुरू वाला माइनस इसका शुरू वाला, इसका PB के बीच की दूरी निकाल रहे हो, तो इसका शुरू वाला क्या हो गया यहाँ पर x माइनस इसका शुरू वाला यहाँ पर क्या हो गया ऋण का 3, ठीक है ना, कि घात कितनी 2।
फिर क्या लगाओगे प्लस। अब इस पी बी के बीच की निकाल रहे हो तो इसके बाद वाला क्या है बाय, और इसका बाद वाला क्या है 4, मतलब बाय माइनस 4 की घात कितनी 2। यहाँ लिख देंगे हम बाय माइनस 4 की घात कितनी 2। ये सिंपल दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने का सूत्र होता है। अगर मुझे बिंदु P और B के बीच की दूरी निकालना है तो कैसे निकालूंगा? P और B के बीच की दूरी में बिंदु P के शुरू वाला माइनस बिंदु B का शुरू वाला की घात कितनी 2, और बिंदु P के बाद वाला और इसके बाद वाला की घात भी कितनी लगा देंगे? यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। तो किसके बीच की दूरी निकल जाएगी? PB के बीच की निकल जाएगी, दूरी निकल जाएगी। अब करनी हटाने की अंक करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब दोनों पक्षों वर्ग कर दोगे तो इस तरफ वर्ग से करनी क्या हो जाएगी? कट जाएगी। वर्ग से क्या कट जाएगी? यहाँ से खराब तो नहीं हो गई, लाइट गई है ना। वर्ग से करनी क्या हो जाएगी? कट जाएगी इस तरफ। वर्ग से करनी कट गई और यहाँ से कितना बचेगा? 3 माइनस x की घात 2। वर्ग से करनी कट गई ना, और यहाँ कितना बचेगा? 6 माइनस y की घात 2 बराबर। इस तरफ भी वर्ग से करनी क्या हो जाएगी? कट जाएगी। तो यहाँ पर क्या बचेगा? x ऋण गुणित ऋण धन, यहाँ हो जाएगा 3 की घात कितनी 2, प्लस यहाँ क्या बचेगा आपका? बाय माइनस 4 की घात कितनी बच जाएगी? यहाँ पर 2 बच जाएगी। अब a ऋण b की होल घात 2 बराबर क्या होता है? सूत्र मैंने सूत्र आपको बताया था। a ऋण b की होल घात 2 बराबर क्या होता है? a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab, ये आपका सूत्र होता है। तो वैसे a ऋण b की होल घात 2 है, क्या है? a ऋण b की होल घात कितनी है? 2 है। देखोगे यहाँ पर ये हो गया a, ये हो गया ऋण, और ये हो गया b। a ऋण b की होल घात कितनी है? 2। क्या लिख लोगे उसको आप? a की घात 2 धन b की घात 2 माइनस 2ab। a की घात 2 मतलब किसकी घात 2? 3 की घात 2 धन b की घात 2 मतलब x की घात 2 माइनस 2ab मतलब 2 गुणा 3 गुणा x, 2 गुणा 3 गुणा x। ऐसी करोगे ना। a ऋण b की होल घात 2 बराबर a की घात 2 मतलब 3 की घात 2 प्लस b की घात 2 मतलब x की घात 2 माइनस 2ab, 2 इंटू 3 इंटू x। खुल गया कोष्टक। प्लस का हो जाएगा प्लस। सेम इसी प्रकार ये भी जाएगा। a ऋण b की होल घात कितनी 2, a ऋण b की होल घात 2 मतलब a की घात 2 धन b की घात 2 माइनस 2ab। a की घात 2 मतलब 6 की घात 2 धन b की घात 2 मतलब y की घात 2 माइनस 2ab मतलब 2 गुणा 6 गुणा y, 2 इंटू 6 इंटू y। हो गया। बराबर को जाएगा यहाँ पर क्या? बराबर x प्लस 3 की होल घात 2। अभी धन वाला सूत्र लगेगा यहाँ पर। a धन b की होल घात 2 क्या होता है बताओ मेरे को? a धन b की होल घात 2, ये धन लगा है ना, तो सूत्र होता है हमारा क्या? हमारा सूत्र होता है a धन b की होल घात 2 बराबर होता है a की घात 2 धन b की घात 2 धन 2ab होता है। अगर हाँ बीच में ऋण रहेगा तो यहाँ पर अगर ऋण है a ऋण b की होल घात 2 है तो a की घात 2 धन b की घात 2 ऋण 2ab रहेगा। लेकिन अगर हाँ बीच में धन है a धन b की होल घात 2 है तो a की घात 2 धन b की घात 2 धन 2ab रहेगा। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा आपका? a धन b की होल घात 2 बराबर a की घात 2, दिख रहा है पीछे? दिख रहा है? a की घात 2 धन b की घात 2 धन 2ab। a की घात 2 मतलब x की घात 2, b की घात 2 मतलब 3 की घात 2 धन 2ab मतलब 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा x गुणा 3, 2 गुणा x गुणा क्या हो जाएगा आपका 3, प्लस का हो गया प्लस। अब यहाँ पर वगैरह सूत्र a ऋण b की होल घात 2 बराबर क्या हो जाएगा? a की घात 2 धन b की घात 2 माइनस 2ab। a की घात 2 मतलब किसकी घात 2? y की घात 2 धन b की घात 2 मतलब 4 की घात 2 माइनस 2ab मतलब कि 2 इंटू वाई इंटू कितना 4। खोल ली कोष्टक यहाँ पर सिंपल सूत्र से। अब इसको हम आगे हल करेंगे। तो चलो 3 की घात 2 3 दिया कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर? 3 की घात 2 3 दिया कितना हो गया 9, प्लस का हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या? प्लस एक्स स्क्वायर का यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस 2 दिया कितना हो जाएगा 6 और x का हो जाएगा x, 2 दिया कितना हो जाएगा 6 और x का हो गया आपका यहाँ पर क्या? x हो गया। प्लस का हो जाएगा यहाँ पर क्या? प्लस।
अब 6 की घात 2, 6 6 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 36 प्लस y की घात 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा y की घात 2 माइनस 2 छिंग कितना हो जाएगा 12 और y का यहाँ पर क्या बचेगा y 2 छिंग कितना हो जाएगा आपका 12 और y का बचेगा यहाँ पर आपका y बराबर x की घात 2 का यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका x की घात 2, x की घात 2 का क्या हो जाएगा x की घात 2 प्लस इसके बाद 3 की घात 2, 3 की घात 2 3 दिया कितना हो जाएगा 9, 3 की घात 2 3 दिया कितना हो जाएगा आपका 9 प्लस 2 दिया कितना हो जाएगा 6 और x का बचेगा यहाँ पर क्या x, 2 दिया हो जाएगा आपका यहाँ पर 6x। इसके बाद प्लस वाई स्क्वायर का यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर का होगा प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस 4 की घात 2 4 चौ कितना हो जाएगा यहाँ पर 16, 4 की घात 2 कितना हो जाएगा 4 चौ 16 माइनस 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका 8 और बाय का हो जाएगा यहाँ पर बाय, यहाँ कितना बचेगा आपका यहाँ पर 8 बाय बचेगा। बराबर किस तरफ एक्स स्क्वायर से बराबर किस तरफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया कट गया, बराबर किस तरफ के बाय स्क्वायर से बराबर किस तरफ का बाय स्क्वायर क्या हो गया कट गया, क्या हो गया देखो इधर कितना बचेगा आपका -6 एक्स बचेगा और इस तरफ 6x धन का है, इस तरफ लागू 6x का हो जाएगा ऋण का हो जाएगा, इस तरफ 12y का है ऋण का है, 12y का है ऋण का है, बराबर किस तरफ 8y का है ऋण का है, इस तरफ लाओगे तो 8y का हो जाएगा आपका धन का हो जाएगा कि नहीं होगा हो जाएगा ना, और 36 और 9 कितना हो जाएगा 45 बराबर इस तरफ 16 और 9 कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 6y भी ऋण का 6y भी ऋण का तो ऋण वाली संख्या जोड़ते चिन्ह काय का आता है ऋण का आता है, तो 6y और 6y कितना जाएंगे ऋण का 12y वो 6x और 6x कितना जाएंगे ऋण के 12x, 12y ऋण का 8y धन का, एक संख्या ऋण वाली संख्या धन वाली बड़ी में छोटी घट जाएगी, 12y में से 8y का कितना बचेगा 4y, x वाले से x वाला हल होगा और y वाले से y वाला हल होगा, 12y में से 8y का 4y बचा, बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह काय का आ गया ऋण का, धन 45 का हो गया 45, इस तरफ 25 धन में इस तरफ 25 काम हो जाएगा ऋण में, इस तरफ कितना बचेगा 0 -12y -4y 45 में से 25 गया कितना बचेगा 20 बराबर कितना बचा आपका 0, बनेगा नहीं बनेगा बन जाएगा। अब इसमें से हमको कॉमन निकाल लेंगे, ऋण का 4 कॉमन निकाल लेंगे, ऋण बाहर निकल गया, इतनी आ रहा आंसर इतनी आ रहा है देखो हाँ 12x है, हाँ इतनी आराम से देखो ठीक है कितना आ रहा बोलो, हाँ देखो आगे और हल होगा है ना, 4 सबके पास से हम कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से ऋण का 4 कॉमन निकाले ऋण कॉमन निकल गया तो अंदर धन बचा, 12 में 4 कॉमन निकाले 4 का पार्सल होगी 12 से आगे ना बढ़े, 4 तिया 12, यहाँ कितना बचा x, यहाँ से ऋण कॉमन निकाल ली तो ऋण वाला काय का हो गया धन का, 4 बाहर निकालने से कितना बचेगा बाय, ऋण कॉमन निकालने पर चिन्ह पड़ जाते हैं ऋण वाला धन का और धन वाला काय का हो जाएगा ऋण का, 4 कैसे बढ़ोगे 20 आगे बढ़ो 4 पंचे 20 बराबर 0, इस तरफ ऋण 4 गुणा में इस तरफ 0 के बटे में जाएगा और 0 में 4 का भाग देंगे कितना आएगा आपका 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका 3x + y - 5 बराबर 0 और यही जाएगा आपका यहाँ पर आंसर, ठीक है इतनी आ रहा है, यही अभिष्ट संबंध है, उतार लो उसको ना। देखो लाइट गोल होगी यहाँ पर समझोगे। अगला सूत्र, ये सूत्र एक सूत्र हमने दूर सूत्र पढ़ लिया अभी, अब इस सूत्र पे आपका पूरा ध्यान खत्म हो जाएगा, अगला त्रिभुज जो क्षेत्रफल वाला वो नहीं आ रहा पेपर में ना, तो ये आपको सिर्फ ये सूत्र को बारीकी समझना है पूरा फोकस से, ये सूत्र अगर समझ में आ गया तो पूरी प्रश्नावली तुमसे बन जाएगी। इस सूत्र का नाम है विभाजन सूत्र, समझो बारीकी से है ना, बाद में देखना पहले समझ लो। 2 बिंदु, कितने बिंदु दिए हैं 2 बिंदु, पहला बिंदु A और दूसरा बिंदु क्या है B, ठीक, ये हो गया पहला बिंदु A, ठीक है ना, और बिंदु A के निर्देशांक यहाँ पर क्या दिए हैं x1, y1 हो गया, और दूसरा बिंदु क्या है यहाँ पर हमारा B, और बिंदु B के निर्देशांक क्या दिए हैं x2, y2, और एक बिंदु हो गया यहाँ पर हमारा ये वाला, इसको हमने दे दी नाम B, उसके निर्देशांक क्या है x2, y2 हो गए 2 बिंदु।
पहला बिंदु ए और दूसरा बिंदु बी, ये हो गया आपके दो बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड, और इन दोनों बिंदु को जोड़ने वाला क्या है? रेखाखंड। ये ए बी क्या रेखाखंड है ना, को m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक। अब एक बिंदु P है, ये बिंदु P के निर्देशांक क्या है? यहाँ पर हमारे x, y क्या है? x, y। ये बिंदु P जो है इस रेखाखंड AB को दो भागों में क्या कर रहा है? बांट रहा है, विभाजित कर रहा है। और किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? पहला अनुपात है m1, ये वाला अनुपात कितना है आपका? m1। और दूसरा अनुपात क्या है यहाँ पर आपका? यहाँ से लेकर यहाँ तक का अनुपात कितना है? m2 है। ठीक है, तो दो बिंदु, पहला बिंदु A x1, y1 और दूसरा बिंदु B x2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P है ना, अगर m1 अनुपात m2 के अनुपात में क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। तो बिंदु P के निर्देशांक कैसे निकालोगे? तो इसका सूत्र हम पढ़ रहे हैं। तो अगर बिंदु P का शुरू वाला x का मान ज्ञात करना है, x का निर्देशांक ज्ञात करना है, किसका निर्देशांक ज्ञात करना है? x का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो कैसे निकालोगे? बिंदु P का अगर x से निकालना है तो m1 x2 प्लस m2 x1, x शुरू वाला है तो इसमें भी शुरू वाला लोगे, इसमें भी शुरू वाला लोगे। m1 x2 इसका शुरू वाला, x का मान निकाल रहे हो ना, कैसे निकालोगे x का मान? m1 x2 प्लस m2 x1, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, m1 प्लस क्या हो गया? m2। शुरू वाला मान निकाल गया x का, ये निकाल गया x का मान m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। शुरू वाले का मान निकालना है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। अब निकालना है हमको बाद वाले y का मान। किसका मान निकालना है? बाद वाले y का मान। तो बाद वाले y का मान निकालना है, तो यहाँ पर बाद वाला y आपका ये रहा, तो यहाँ पर भी बाद वाला y1 लेंगे और यहाँ पर भी बाद वाला y2 लेंगे। अगर y का मान निकालना है तो y बराबर है, कैसे निकालोगे y का मान? m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। y का मान कैसे निकालोगे? m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, इस प्रकार से है ना, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। तो बाद वाले का मान m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये होता है विभाजन सूत्र। जब कोई बिंदु किसी रेखाखंड को दो भागों में विभाजित करता है तो उस बिंदु के निर्देशांक किस प्रकार निकाले जाते हैं। यहाँ पर हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं। देखो सवाल क्या बोल रहा है? सवाल ये बोल रहा है, एग्जाम्पल नंबर 6, बारगी समझोगे। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। बारगी समझो ना, ठीक है ना, ये आतिश टाइप के सवाल है ना। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं 4,3 और 8,5 दो को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो माना वह बिंदु P है, वह बिंदु क्या है? P, x, y है। वह बिंदु P है जो शुरू वाला बिंदु A, शुरू वाला बिंदु A, इसके निर्देशांक यहाँ पर क्या दिए हैं? 4,3 और बिंदु B, बिंदु B की यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर आपका 8,5 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में काट रहा है? 3:1 के अनुपात में। मतलब ये वाला अनुपात कितना है? 3 और ये वाला कितना है? 1। 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। सवाल ने बोला है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो मैं मान लूंगा माना वह बिंदु P x, y है जो बिंदु A और बिंदु B को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ये मान के हल करेंगे, है ना। यहाँ पर हम डालेंगे हल, डालेंगे हल। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? माना वह बिंदु P, वह बिंदु P x, y है। वह बिंदु P क्या है? x, y है।
जो बिंदुओं ए, पहला बिंदु ए क्या है 4 कोमा ऋण 3, 4 कोमा ऋण 3, बस दूसरा बिंदु क्या है बी, दूसरा बिंदु बी क्या है 8 कोमा 5, 8 कोमा 5 को मिलाने वाले रेखा खंड को किस अनुपात में विभाजित करता है 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है, 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो विभाजन सूत्र क्या होता है, तब विभाजन सूत्र से क्या होता है x बराबर क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और y बराबर क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, जी होता है। देखो अच्छे समझना, मुझे इस बिंदु P के निर्देशांक निकालना है, तो x बराबर क्या बराबर, अच्छे समझना, x बराबर ये बिंदु हो जाएगा x1 और ये क्या हो गया y1, शुरू वाला हो गया x1, ये क्या हो गया, और ये क्या हो गया तुम्हारा x2, और ये क्या हो गया y2 हो गया, और जो हो गया m1 और ये हो गया m2। अगर शुरू वाला का मान निकालना है तो इसका भी शुरू वाला और इसका भी, और विभाजन सूत्र क्या बनेगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। m1 मतलब 3, m1 मतलब 3 गुणा x2 मतलब 8, x2 मतलब कितना प्लस m2 मतलब 1, m2 मतलब 1 गुणा x1 मतलब कितना 4 बटा m1 प्लस m2 मतलब 3 धन 1, 3 धन 1। इसको ऐसे याद कर लो, रट लो। अगर शुरू वाले का मान निकालना है, इसका मान निकालना है, तो इसका गुणा इसके शुरू वाले में प्लस इसका गुणा इसके शुरू वाले में बटा ये धन ये। ठीक है, m1 गुणा m2 वो m1 गुणा x2 प्लस m2 गुणा x1 बटा m1 प्लस m2 निकल गया। 3 गुणा 8 धन 1 गुणा 4 बटा 3 धन 1, 3 गुणा 8 धन 1 गुणा 4 बटा 3 धन 1। ये समझ में आया नहीं आया? आ गया, घर पर प्रैक्टिस करना इसकी। ठीक है, कोमा। अब बाय का मान निकालना, किसका मान निकालना है? बाय का। अब देखो बाय का मान कैसे, बाय यहाँ पर बाद वाला है तो यहाँ पर x1 y1 ये भी बाद वाला लेंगे इसमें, और यहाँ पर भी कौन सा वाला लेंगे? बाद वाला बाय का मान लेंगे ना। अगर बाय का मान निकालना है, ये क्या होता है? ये होता है तुम्हारा x1 और कोमा y1 है ना, और ये क्या है तुम्हारा x2 कोमा y2, और 3 यहाँ पर क्या है m1, और एक यहाँ पर क्या है m2 है ना। तो बाय का मान कैसे निकालोगे? m1 by2 प्लस m2 by1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है ना, बाय का मान से निकालोगे बाद वाले बाय का मान m1 y2 मतलब बाद वाला प्लस m2 by1 मतलब बाद वाला बटा m1 प्लस m2। जाइए ना, m1 by2 प्लस m2 by1 बटा m1 प्लस m2। m1 मतलब 3, m1 मतलब 3, m1 y2 मतलब कितना? 5 है ना। अरे बाय का मान निकाल रहे, m1 मतलब 3 और y2 मतलब कितना? 5, मतलब 3 गुणा 5 क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3 गुणा 5 प्लस का हो गया प्लस m2 y1 मतलब 1 और y1 मतलब ऋण 3, मतलब 1 गुणा ऋण का 3, 1 गुणा ऋण का 3 बटा m1 प्लस m2 मतलब m1 का मान 3 और m2 का मान 1, मतलब हो जाएगा यहाँ पर क्या? 3 धन 1। x का हो गया x बराबर 8 तिया
24 प्लस का हो गया प्लस, 4 एक कम हो गया 4, और बटे में 3 और एक कितना हो गया 4, y का हो गया y बराबर 5 दिया कितना हो गया 15, धन ऋण ऋण, 3 एक कम हो गया 3, बटा 3 और एक कितना हो गया 4 हो गया। x का हो जाएगा यहाँ पर क्या, x बराबर 24 और 4 कितने जाएंगे आपके यहाँ पर 28, बटे में कितना हो गया 4, y का हो जाएगा यहाँ पर क्या y, 15 में से 3 का कितना बचेगा 12, बटे में कितना 4, x का मान निकालोगे 4 कम 4 4 7 28, y का मान 4 कम 4 4 दिया 12। तब बिंदु x के निर्देशांक, किसके बिंदु बिंदु P के निर्देशांक के जाएंगे आपके, बिंदु P के निर्देशांक क्या माने थे आपने, x को y माने थे, तो x का मान कितना आ गया 7 और y का मान कितना आ गया 3, और यही क्या हो गया आपका आंसर 7,3। बनेगा नहीं बनेगा, घर में प्रैक्टिस करना, नहीं बनेगा तो इसी टाइप का अगला सवाल भी रहेगा आपका, कल करवा दूंगा।